ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। जयंत इधर ले इधर अब ले जाओ। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। सांसों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता 17वां प्रकरण का 12वां मंत्र। पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन् असनन् ग्रहण वदन व्रजन्। पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन् असनन् ग्रहण वदन व्रजन्। एतानि तै मुक्त एव महाशया। एतानि तै मुक्त एव महाशया। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् ग्रहणन् व्रजन् वदन् व्रजन्। एता अनेता मुक्त एव महाशया। पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् असनन् ग्रहण वदन व्रजन्। एता अनेता मुक्त एव महाशया। अष्टावक्री महाराज उसको महाशय बोलते हैं। जो मुक्त पुरुष है, अपने आप में पूर्ण है, महाशया। उसका कैसा जीवन? कहते पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् ग्रहण वदन व्रजन्। पश्यन् मान देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन स्पर्श करते हुए, जिघ्रन् सूंघते हुए, ग्रहणन ग्रहण करते हुए, वदन बोलते हुए, व्रजन चलते हुए। हिता अनहिता, हित और अनित अर्थात राग द्वेष। हिता अनहिता मुक्ता। हित अनहित से अथवा राग द्वेष से मुक्त एवं महाशया। ऐसा ही जो पुरुष है उसका नाम महाशय है। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, जाता हुआ, राग द्वेष से मुक्त हुआ। निश्चय करके ऐसे महात्मा पुरुष भी मुक्त है, ज्ञानी है। ये सब करते हुए ऐसे मिलता जुलता एक मंत्र भगवत गीता में भी है। हित अनित, राग द्वेष से मुक्त। महाशया वो वास्तव में, वही वास्तव में मुक्त है। इनसे कोई राग द्वेष नहीं। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ और जाता हुआ, हिते अनहित ही मुक्त। हित अनहित इनके राग द्वेष से मुक्त है। इनसे न राग होता न द्वेष होता। जी व्यवहार चलता है, देख भी रहा, सुन भी रहा, स्पर्श कर रहा है, सूंघ भी रहा है, भोजन कर रहा है और
ग्रहण भी कर रहा है, बोल भी रहा है, जा भी रहा है, इनसे कोई राग द्वेष नहीं रहा। राग द्वेष क्यों नहीं रहा? क्योंकि राग द्वेष करने वाला करता ही नहीं रहा। राग द्वेष करने वाला है ही नहीं तो करे कौन? समाधि लगाई जाती है, इस शरीर को मिट्टी में दफना देते हैं। उनकी लगाई जाती है कि वो अलग मिट्टी नहीं करते, दफन की खत्म बात। दफना दिए गए, मिट्टी मिल गई और जी परमात्मा मिल गया। वहां बचे ही कौन? जो किसी से हित और अनित करे, राग और द्वेष करे। अंदर से जब करता नहीं रहता है तब से अपने आप राग द्वेष छूट जाता है। करता है ही नहीं, करने वाला। सचमुच तो समाज उन्हीं लगाई जाती है कि वो अलग मिट्टी करने वाला बचा नहीं। अब दोबारा उसको दे दे, मिट्टी को अलग से नहीं पकड़ता है। समाधिस्थ हो गए, पंचतत्व मिट्टी मिल गई। और अब अलग गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण ये पदार्थ रूप, जो भौतिक पदार्थ लग रहे तमोगुण रूप है, मोटा मोटा शरीर दिखाई पड़ता। रजोगुण इसमें क्रियाएं होती हैं, प्राण से और कर्मेंद्रियों से क्रिया होती है, वो रजोगुण का कार्य। और सत्वगुण जिनसे ज्ञान होता है, इंद्रियां सत्वगुण की है। और अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण का है। भगवान ने जगह गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों का विभाजन है। गुण और कर्मों का विभाजन है, आत्मा अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं। तो अपने अपने लय हो गए। योग दर्शन में जो 7 भूमिकाएं बताते हैं, गे शून्य अवस्था, हे शून्य अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, प्राप्त पराप्तावस्था, चित्त की कृतार्था, गुण लीनता, आत्म स्थिति। गे शून्य अवस्था, निर्विकल्प समाधि वाला, निर्वीक समाधि वाला, गे शून्य अवस्था। अब जानने की कोई चाह रही नहीं, गे शून्य हो गया, जानने की चाह रहित हो गया। हे शून्य अवस्था, कुछ हे नहीं करना, कुछ त्याग नहीं करना, सब कर दिए जो कुछ करना था, बचे ही नहीं। क्या त्याग है? क्या त्यागते? उसी को जो है नहीं, और जो है उसे त्याग सकते नहीं, त्यागने की जरूरत नहीं। हे शून्य अवस्था, चिकित्सा शून्य अवस्था, जो चिकित्सा करनी थी, साधना, ध्यान, योगा सब हो चुका, चिकित्सा शून्य। प्राप्त अवस्था, जो प्राप्त करना था, समाधि प्राप्त करनी थी, विवेक प्राप्त करना, वो भी हो चुका। चित्त की कृतार्था, चित्त कृतार्थ हो गया। चित्त जिस लिए मिले था उसने अपना काम पूरा कर लिया, कृतार्थ हो गया, धन हो गया, अवभाग से भर गया। अब बस खत्म बात, पूरा काम हो गया। गुण लीनता, ये अपने अपने गुणों में सब लीन होते जा रहे हैं। अज्ञानी मरता है तो शरीर तो स्थूल में मिट गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन सूक्ष्म बचा हुआ है, वो अपना दोबारा मिट्टी पकड़ लेता। तमगुण खाली गया, रजोगुण सत्गुण सब उसमें बाकी है, लेकिन ज्ञानी अपने अपने गुणों में लय हो गया। शरीर दे दिया, जहां से लिया था, पंच तत्वों का अपना गया, जिससे लिया था उसी को भेंट कर दिया। कोई शरीर लेकर थोड़े आए, माता पिता के रजिस बना, कुछ खा पी के बना दिया गया। उनका था, उनको सौंप दिया, दिल दे के तगाजा कौन करे। जब अपने घर में खुदाई है तो काबे में सजदा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम हो नमी तो गैर की पूजा कौन करे। तो वर गिरा मैं जल जाऊं, तेरा ही तुझ में मिल जाऊं। हो मुझसे कहता तुम बख्शो, ये रोज झगड़ा कौन करे।
अब उनकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, उनका था उनको सौंप दिया, दिल देके दगाजा कौन करे, जिसका उनको सौंप दिया। तगाजा वाली बात क्या, कहते जिन सौंप दिया। लोग बोलते नहीं अब सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में, रोज बोलते हैं। सौंप दिया जाए तो रोज रोज रटने जरूरत क्या, खेल खत्म हो एक ही दिन बाद खत्म हो गया, बोलते बोलते रहते। और तम गुण पदार्थ रूप में चला गया और कर्मेंद्रियां वो अपने अपने चली गई। रजोगुण में प्राण रजोगुण में गए, ज्ञानंदिया सतगुण में गई, अंतःकरण शुद्ध सतगुण में गया, और जीव ब्रह्म से मिल गया, खेल खत्म। वहां कुछ बचा ही नहीं। जो था सत्य वही बचा, जो पहले से था वही हमेशा रहने वाला। तो गुणलीनता आत्मस्थित हो जाता है। तो जो करता नहीं बचा, करने वाला जो बचता है तो वो कुछ न कुछ कर ही लेता है। कुछ कर रहा नहीं कर रहा तो करना छोड़ रहा है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं एता अनेत विमुक्ता, हित अनेत से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त। इनसे राग द्वेष नहीं रहता। राग द्वेष क्यों नहीं रहता? राग द्वेष करने वाला ही नहीं रहता। राग द्वेष करने वाले मिटा दिया गया। जब वही नहीं बचा तो राग द्वेष कौन करेगा, किस पर करेगा, कैसे करेगा? सब कुछ व्यवहार करते हुए, सारे व्यवहार चले, करना कहना भी गलत है, सारे व्यवहार होते हुए, करता कुछ रहा ही नहीं, उसे करना कुछ है ही नहीं। ना तो संसार के कोई भोग विषय सामग्री जमा करना है, वो तो बातें खत्म हो चुकी। ना मुझे ज्ञान करना, ध्यान करना, साधना करना, कल्याण के लिए कुछ मुक्ति, कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण हो गया। उससे किसी से अब राग द्वेष वाली बातें खत्म। अच्छा आप विचार करें, आप कभी विदेश पहुंच जाएं, कभी विदेश पहुंच जाए जहां तुम्हारा कोई व्यक्ति परिचय वाला न हो, और खूब सोने का सर पे ढेर लगा दी जाए तुम्हारे पास, और कह दी जाए इनको तुम बांटो, तुम्हें एक भी नहीं मिलेगी, बांटो जिसको जिसकी देना चाहो। उसने कहा पहली बात तो देना एक एक है, बाद में जैसे चाहो। तब जब तुम्हारी वो है नहीं, तुम्हें मिल सकती नहीं है, तो आप बांटने में, और तुम्हारे अपने पराये है नहीं तो बराबर बांटोगे, कम ज्यादा करोगे? बोलो है ही नहीं हमारी, आप बराबर ही बांटो। क्योंकि ये अपने होते नहीं, ज्यादा दे दो, ये कम है नहीं कम देंगे, जो उदम कहते नहीं देंगे, ऐसा तो यही नहीं। राग द्वेष वहां करें किससे? कोई है नहीं राग द्वेष करने वाला। तो यहां राग द्वेष चला गया। पश्यन, श्रवणन, स्पर्शन, जिग्रहण, आसनन, ग्रहण, बदन, ब्रजन, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हिताय नैते मुक्ता, इनसे राग द्वेष से मुक्त है। ये सब होते हुए ना राग है ना द्वेष है। कीजिए हो जाए, विषय तो भी नहीं, नाम है तो भी नहीं। इनसे राग होगा तो हम चाहेंगे हमारे पास हो, और द्वेष होगा हटाना चाहेंगे। साक्षी ब्रह्म स्वरूपिक नहीं वेद का गंध, राग देश मत के धर्म तामे मानत अंत। राग देश मुक्ता एव महाशया मुक्ता, ऐसा महाशय मुक्त, ऐसा महाशय पुरुष का जीवन है। जैसे भगवान राम का जीवन, भगवान का कृष्ण जीवन, तैसे ज्ञानी का भी अपना जीवन होता है। राग द्वेष रहित है। राग और द्वेष इनको समझना जरूरी है। ये योग दर्शन में क्लेश माने जाते, क्लेश। तो 5 क्लेशों में ये 2 क्लेश हैं। 5 क्लेश कौन से? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा। जीव क्या है?
जो जिसमें अविद्या भी है, अस्मिता भी है, राग भी है, द्वेष भी है, अभिनिवेश भी है, उनके सहित उसका नाम जीव। और परमात्मा क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेशा, क्लेशा, इनसे असंग, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जीव इनके सहित है, ईश्वर इनसे रहित है। 5 क्लेश, 5 क्लेशों से छुटकारा पाना मुक्ति है। 5 क्लेश ही बांधने वाले हैं। तो 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। सबसे पहले अविद्या आती है। प्रबल अविद्या कर परिवार, सारा अविद्या का परिवार है, बाद बाकी उसका परिवार। अविद्या का नाश हो जाए तो अस्मिता, राग, द्वेष अपने आप मिट जाते हैं। अविद्या का नाश नहीं कर पाते, पहले अभिनिवेश को मिटाते हैं, फिर राग द्वेष को मिटाते हैं, फिर अस्मिता मिटाते, तब अविद्या मिटती है। अभिनिवेश, अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश मरण भय, मृत्यु का भय को अभिनिवेश बोला जाता। जो मरने का भय अंदर बैठा हुआ। स्वर सवाई बिजस्व तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। सूत्र क्या कहता? स्वर सवाई बिजस्व तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। ये अनादिकाल से परंपरागत से चला आया मरण भय रूपी अभिनिवेश है। बिजस्व विद्वानों के अंदर दिखाई पड़ता। ऐसे आदमी कहते मरने लगे, नहीं हमें तो मरने कोई डर ही नहीं, हम मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते हैं। कह तो देते हैं, लेकिन अंदर से घबराहट भी है। हम मरने से डर नहीं लगता, कौन कह सकता है? ऐसे कोई बोले हाँ ना हम तो डरते नहीं। अब स्थिति आए, परिस्थिति तो पता चले। कि डरते कि नहीं डरते। मरण भय रूपी क्लेश जो अंतत गहराई प्रवेश है। स्वर सभाई वित्सव तथा रूढ़ा अभिनिवेशा। विद्वानों के अंदर, विद्वान के अंदर होता है, ज्ञानी के अंदर नहीं। विद्वान अलग होता है, ज्ञानी अलग होता। मरण भय रूपी क्लेश अंदर बैठा हुआ है। वो क्यों बैठा हुआ है? कि देह हमारी पकड़ है। कोई चीज छोड़ता तब है, कोई बड़ी चीज मिलने वाली हो। आपने इतनी मेहनत से धन कमाया है, लाखों करोड़ों, ये जब फेंकते हो, किसी को देते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, तो लगता है इससे ज्यादा उसकी जरूरत है। इन पैसों से ज्यादा उसकी महिमा, तभी तो फेंक देते ना। कई रुपए फेंक दे, लाखों लोग फेंक देते। शरीर पर कोई स्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, तो जिंदगी भरी कमाई और बस 15 दिन में सारी खत्म कर बैठते। क्यों? इससे ज्यादा कीमती हमको शरीर लग रहा है, जीवन बचाने वाला लग रहा है। तो जो शरीर में इतनी पकड़ है, और जो पकड़ है, अब शरीर अलावा कुछ है ही नहीं, तो मरेंगे नहीं, होगा क्या? भाई किसी का किराए पर रहता है, उसका किराए पर रहते रहते उसने अपना मकान बना लिया, बढ़िया कोठी, बढ़िया मकान बना लिया। चूंकि किराया पुराना है, लगता बहुत कम है, तो इसी में रहता है, इसको इसी में रह रहा अपने। लेकिन अब डर नहीं रहा कि जब भी निकाला जाएगा, अपना मकान तो है। और किराए वाले में ज्यादा कुछ करता नहीं, लिपा पोती, संभालना सजाना, कभी किराए है, पता नहीं कब निकलना पड़ जाए। अपने मकान कैसा, किराए मकान संभालते हो? अब काम चला हुआ है। ऐसे तो किराए पे आप होटल आदमी भी जाते एक आध दिन के लिए, आश्रम में भी जाते, तो वहां पकड़ होती नहीं। इसी तरह से इस शरीर में रहते रहते अशरीरी जीवन उपलब्ध हो जाता है, फिर इसकी चिंता फिक्र नहीं रहती। फिर निकाल दिए जाएंगे तब जाएंगे कहाँ? वहां तो अपना मकान है, परमानेंट चले जाएंगे।
अब भाई सरकारी मकान मिला था, सर्विस थी, तब तक मिल रहा, सर्विस खत्म तो जाओ अपने घर। इस तरह से शरीर में रहते रहते जो अशरीरी जीवन उपलब्ध हो जाता है वो चाहे जब ले जाए शरीर, इसके अलावा भी जीवन हमारा है। ये हमारी तो बात खत्म, फिर तो मरना। देह से संबंध, देखो जगत में जितने संबंध हैं देह के संबंध से संबंधित हैं। तुम्हारे कोई संबंध हो, माता है, पिता है, भाई हैं, बहन हैं, पति हैं, पत्नी हैं, जो भी संबंध है जिनके लिए आप मरने मिटने तैयार हो, तो हाय मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति, ये तो मेरे पिता, ये हमारे संबंधी, उनके लिए जी जान लगाने खपाने खड़े हो जाते हो। लेकिन ये संबंध सारे देह के संबंध संबंधित हैं। देह धरे के नाते हैं, मरने पर साथ न जाते हैं, यत्न कर हारा दुनिया में कौन तुम्हारा। ये सारे संबंध देह के संबंध से संबंधित हैं। अब यहां से कोई जाता है शरीर छोड़ के तो घर वाले लोग रोते हैं। कोई कहता भाई पति चले गए, कोई कहता पिता चले गए, कोई कहता बाबा चले गए, कोई कहता हमारे फलाने चले गए। दुखी होते रोते हैं, लेकिन जाने वाला रोता ही नहीं, न दुखी होता। ऐसी कैसे बात, हम दुखी होंगे वो क्यों नहीं होगा। वो दुखी क्यों नहीं होता है, वो दुखी इसलिए नहीं होता कि जाने के बाद यहाँ की यादें नहीं रहती। याद रहती होती तो वो भी रो लेता, भाई हम उनको छोड़ के जा रहे, यादें नहीं आती। अगर याद आती हो तुम्हें बता दो, पहले तुमने कहीं जन्म लिया होगा, कहीं शरीर रहा होगा, संबंधी रहे होंगे। हो सकता तुम्हारे परिवार के अब भी लोग हों, वो कह रहे हैं दादी चले गई, फलाने चले गए, रो रहे हो अब भी। तुम भी एक बार रो के दिखाओ। कहते महाराज पता ही रोए किसके लिए पता तो हो। और जैसे पहले वाले छोड़ के चले आएंगे था पता भी नहीं, तैसे इनको छोड़ के जाओगे था पता भी नहीं रहेगा। और पता भी रह जाए तो क्या कर लोगे। अगर पता चल जाए कि हमारे पिछले जन्म इतनी कोठी थी, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, तो अब याद आने पर वो तुम्हें मिल जाएगा क्या। न घर वाले देंगे न सरकार देगी, खेल खत्म। देह संबंध था, देह संबंध हटते सारे संबंध खत्म हो जाते। भाई जैसे आप अपनी लड़की की शादी करते हो, जिनसे कोई लेना देना नहीं था, वहां शादी करी आपने, कहीं कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा, इतने संबंध। फिर वो लड़का भी पुत्रवत हो गया, उनके रिश्तेदार सब समय सारे संबंधी बनकर, गांव में तो संबंधी को समधी बोल देते, इतने रिश्ते खूब। मान लीजिए लड़की का डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, अब लड़की ससुराल नहीं जा रही, उनसे रिश्ता खत्म हो गया, तो आप अब उनसे रिश्ता चलाने जाओगे। लड़की कारण का, लड़की नहीं हमारी तो क्या रिश्ता। तो देह तभी तो रिश्ते हैं। देह संबंध छूटते सारे संबंध छूट जाते हैं। तो अभिनिवेश मरण भय रूपी के लिए, इससे देह की पकड़ है, जो भय बैठा हुआ, जो मृत्यु का भय, ये तब तक नहीं जाता है जब तक आप असली जीवन को उपलब्ध ना हो जाएं। और यही पकड़े बैठे फिर क्या करें, है ही कुछ नहीं इसके अलावा। तो मरने के अलावा बचेगा क्या, मरने मरना शेष बचेगा। अभिनिवेश, देह का शक्ति छूटते ही अभिनिवेश चला जाता है, देह हमने खत्म बात। अब इसके बाद में राग द्वेष, दो क्लेश हैं, राग और द्वेष। राग द्वेष क्या है, तो शास्त्र कहते हैं सुखान सही राग दुखान सही द्वेषा। सुख के पीछे लगने वाला क्लेश राग है और दुख के पीछे लगने वाला द्वेष है। ये दोनों तुम्हें स्वरूप से हटाते हैं, राग और द्वेष। और राग द्वेष होता किससे, राग किससे होता, द्वेष किससे होता। जहां सुख भासता उनसे राग हो जाता, जहां दुख भासता उनसे द्वेष हो जाता। और
जो सुख वास्ता है, किनमें सुख वास्ता है? जो तुम्हारे अनुकूल चलते हैं। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जहां अनुकूलता होती है उनसे सुख मालूम पड़ता, राग हो जाता। जो प्रतिकूल हुए उनसे दुख मालूम पड़ता, द्वेष हो गया। अनुकूल और प्रतिकूल और कुछ भी नहीं है। अनुकूल चले, तुम्हारे अनुकूल चले तो लोग कहते ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात देवी है। और पति अनुकूल चले तो कहते ये तो भाई देवता है, ये तो भगवान तुल्य हमारे देवता हैं। अनुकूल चले तब, और जरा प्रतिकूल हो जाए तो जरा प्रतिकूल कहते हमारी पत्नी है, साक्षात लक्ष्मी है, देवी है, इतनी सुंदर है, पूरी चंद्रमुखी है। थोड़ा मामला बिगड़ गया, प्रतिकूलता शुरू हुई तो चंद्रमुखी फिर हो गई सूरजमुखी, और जरा बिगड़ा मामला भयंकर तो फिर हो गया एकदम ज्वालामुखी। क्यों? उससे अनुकूलता नहीं रही। बस जिसके लिए जी जान खपा के पाने के लिए तुमने प्रयास किया। एक बार दो कैदी रो रहे थे, एक फोटो लेकर, देखा एक स्त्री की फोटो थी। वे क्यों रो रहा? कहते हमने पूरा जीवन प्रयास किया इसको पाने में, लेकिन मिली नहीं, इसलिए पागल होकर पागल खाने में आ गए। और दूसरा क्यों रो रहा? कहते ये स्त्री हमें मिल गई, इसने हमें नरक खड़ा कर दिया, इसलिए पागल हो गए, यहाँ पर आ गए। दोनों पहुंचा दिया पागल खाने। अनुकूलता प्रतिकूलता, जिनसे अनुकूलता होता उनसे सुखद। कोई हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बाप हो, गुरु हो, चेला हो, कोई भी हो, कोई वस्तु अपने आप सुख दुख रूप नहीं। अब गर्मी महीना है, अब रास्ते में थके मांदे पसीना में लस्त पस्त, और गए किसी के यहाँ मिलने, उसने खोल दिया एसी बैठा लिया, तो आपको लगता स्वर्ग में आ गए। कितनी सुखद लगती। एक बार गांव की बात थी, बेचारे गर्मी से आए, थके थकाए, रिश्तेदारी में गए, तो सोचा घर में जाएंगे, कुछ जलपान होगा, पानी शानी पिलाया जाएगा, कुछ होगा। तो घर वाले बोले मेहमान आए, डंडा लाओ। तो वो घबराए, डंडा लाओ? कोई ना, कोई कहता पानी लाओ, शरबत लाओ, लिमका लाओ, और कुछ लाओ। जो कहते डंडा लाओ। बेचारा घबरा गया, मतलब क्या है? तो पता चला कि उनका पंखा जो है वो जब चलाना होता डंडा मार चलता था, वैसे चलता नहीं था, बिगड़ा था, तो इसलिए डंडा मंगाओ। अनुकूलता में सुख मालूम पड़ता। अब यही एसी, ये कूलर, ये पंखा, जनवरी का महीना हो, ना मिले रज्जा गद्दा, न रजाई, न कंबल, कुछ नहीं दे। अब बढ़िया से कि चलो एसी लगा दिए, कूलर लगा दिया, अब मार रही। जो अभी स्वर्ग दे रही थी, अब वो एसी कूलर मारने लगी, नरक खड़ा कर दिया। और गर्मी सीजन में एसी पंखा न कुछ चलावे, कूलर कहे मरिया ले महाराज, ये रजाई ले, गद्दा ले, मखमल लेटो, तुमने के मार डालेंगे। दवाई, बीमार आदमी इतनी दवाई खाता है, स्वस्थ खा ले तो मर ही जाए। अनुकूलता और प्रतिकूलता, बस यही सुख दुख तुम्हारा पैमाना है। जो अनुकूलता होता उन सुखद हो जाता, ये अपने हो गए। प्रतिकूल में दुखद होगा, उन्हें अलग हो गए। और जिनसे अनुकूलता उनसे राग हो गया, ये राग सबसे खतरनाक चीज है। प्रतिकूलता में द्वेष हो गया। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर लें, दोनों दुख देने वाले। जिनसे द्वेष है, नफरत है, तो मिलने से बड़ा दुख देते हैं। अरे उसका नाम ही क्यों ले दिया? इसे शकल दिखा दी सवेरे सवेरे, उसके नाम में चिढ़ पैदा हो जाती, देखने में, नाम में, क्योंकि वहां पर द्वेष हो गया, तुम्हारे प्रतिकूल रहा है। तो वो जो मिलता है तो दुखी करता। मिलत एक दारुण दुख दें, बिछड़त एक प्राण हर लें।
और जो तुम्हारे प्रिय हैं, प्रियजन हैं, जो अपने हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी दोस्त मित्र, तब वो जाते हैं संसार से तो सुख देते हैं कि दुख, वो भी दुखी देते हैं। एक मिलने में दुखी करता है, बीच में है रागे द्वेष। रागे द्वेष समस्या ऐसी है कि वो तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। जिन्हें अपना बनाया, जिनसे प्रेम, तो जाना तो आई है, वो जाएंगे या तुम जाओगे, तो जाना पक्का कन्फर्म है। और जैसे नफरत करते हो, घृणा करते हो, कभी न कभी मिले ही जाते हैं, दोनों दुख देते हैं। तो अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जहाँ अनुकूलता होती है उनसे सुख हो जाता है, जिन प्रतिकूलता होती है उनसे दुख हो जाता है। जिनसे प्रतिकूलता है, दुख है, द्वेष है, हटाने को हटाओ, उनको भगाओ। और जिनसे राग होता, अनुकूलता, उन्हें ठिकानो और संभालो, इकट्ठे करो, और दोनों दुख देंगे। राग द्वेष, जितना द्वेष दुख देता उतना राग भी देता। ऐसा नहीं है जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने को बंधे तो बंधे ही हो, ऐसा नहीं सोने को बांधने वो भी काटेगी हाथ, ऐसा नहीं है। तो राग देश, तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिग्रन असनन ग्रहण वदन व्रजन एहता अनिहिता एता नेता मुक्ता। इनसे हित अनित राग देश से मुक्त। इनके आने पर राग नहीं, जाने पर द्वेष नहीं। इनसे राग द्वेष नहीं है। ये सब होता हुआ देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, खा रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, देख रहा है। इनसे राग द्वेष नहीं कि इनसे बहुत अच्छे लगते, चलो ठीक है, बुरे लगते हटा है ही। इसे मतलब नहीं, चल रहा है बिल्कुल ज्ञानी प्रारब्ध के हिसाब चलता है, प्रकृति पर चलता है। हवाएं चलती हैं, पत्ते झरझर होते हैं, नदियां बहती हैं, कलकल करती हैं, सूर्य निकल, ऐसे हो रहा है। उसके ऊपर क्रिया घटित होती हैं, वो करता ही नहीं है। करने की इच्छा तो हो ना, जब कोई इच्छा नहीं बची तो करे क्या भाई? अंगद इच्छा होगी किसी चीज की तभी तो हो, किसी में लगेगा। इच्छा खाता, कोई इच्छा रही नहीं, फिर क्या हो रहा? कहते उसके भीतर परमात्मा ही करा रहा, जो कुछ करा रहा हो रहा अपने आप। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म अभी तक ब्रह्म ही भवन, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। जगत के ज्ञान में, ब्रह्म के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जगत के ज्ञान में और ब्रह्म ज्ञान, जगत ज्ञान में कालगत देरी होती, देशगत दूरी होती, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में ना देरी होती ना दूरी होती। दो तरह ज्ञान। जगत ज्ञान में देरी दूरी दोनों चीजें। जैसे आप यहां बैठे, कई चीजें नई नई बनती, आविष्कार होता है, तो टीवी पे आता है, मोबाइल पे आता है, अखबार में आता है, एड आती उसकी। और आपने सुना कि भाई ऐसा बल्ब होता है, ऐसा स्विच होता है कि बोलने से चल पड़ता है। आप अंदर कमरे में घुसे, ताली बजाई, जल पड़ेगा। हमने देखा, आपने भी देखा। अब ऐसी पुरानी ज्यादा बात नहीं रहेगी। अब हमने देखा कहीं जाओ, वैसे सेंसर लगे कि चोटी के नीचे हाथ की, अब चल पड़ते हैं। चोटी ने खोलना बंद करने जरूर, सेंसर बने, विज्ञान बढ़ गया आगे। तो ऐसा स्विच है कि बस ताली बजाई जल गया, दोबारा बजाई बंद, कस के बोल दो तब भी जल जाए, आवाज से, ध्वनि से। अब ऐसे स्विच का ज्ञान तुम्हें यहाँ हो गया, तो स्विच तुम्हें यही मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा? है मिल गया? दिखाओ कहाँ मिल गया? वो स्विच तुम्हें यही मिल गया कि बाजार लेने जाना पड़ेगा। देखो, हाँ लेने, देखो तीन चीजें होती हैं, व्यवहारिक, प्रतिभाषिक, पारमार्थिक। व्यवहार में बात किया जाए, व्यवहार उत्तर दो। अब परमार्थिक बात की जाए, परमार्थ उत्तर दो। हाँ,
एक बार एक संत गुरु जी के पास आए, थोड़ा वेदांत ज्यादा चढ़ा था दिमाग। तो गुरु जी ने बोला, सहज पूछा, महाराज कहाँ से आए? कि मुझ में आना जाना होता ही नहीं। तो भाई ठीक बात नहीं होता। फिर बैठे रहे, शाम हो गई। तो कहने लगे भी महाराज कमरा बताओ, विश्राम करना है, थके थकाए आराम करना है। तो गुरु जी ने कहा, जब आना जाना नहीं होता सोना जागना होता क्या? जब तुम्हें आना जाना नहीं तो सोना जागना भी नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। कि नहीं, वो तो व्यवहार की बात है, व्यवहार में तो सोना जागना होगा, खाना पीना होगा। तो गुरु जी ने कहा, हमने परमार्थ पूछ दिया, तुम कहां से आए? वो भी तो व्यवहार ही पूछा गया था। तो इसी तरह से उस वस्तु का ज्ञान यहाँ हुआ, मिलेगी कहाँ? बाजार में। यहाँ मिले, वहां मिले, दूर मिले, पास मिले। वस्तु का ज्ञान यहाँ मिलेगी मार्केट में, ज्ञान हुआ यहाँ मिलेगी कहीं, ज्ञान हुआ अभी तो मिलेगी कभी, थोड़ा टाइम लग ही जाएगा दुकान तक जाने। ज्ञान अभी, वस्तु कभी, ज्ञान यहाँ, वस्तु कहीं। और अगर ब्रह्म ज्ञान अब कहीं हो जाए, बांके बिहारी मंदिर में अगर यहाँ ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? यहीं। और ज्ञान अभी हुआ तो कितनी देर में मिलने में लगेगी? कहते अभी ब्रह्म अभी तो ब्रह्म ही भवन। ये नहीं ज्ञान तो हो गया महाराज, अब धीरे धीरे मिल ही जाएगा। धीरे धीरे वाली बड़ी बीमारी जो करते रहेंगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएगा। ये नहीं, धीरे धीरे वाला काम नहीं। सोने जागने में ऐसा नहीं कि रात में सोए 8 घंटा, तो जगने में 1-2 घंटा तो लग ही जाए कम से कम। एक झटके में जागते, एक झटके। तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का होना दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद हम ब्रह्म मिले। ब्रह्म ज्ञान होना और ब्रह्म का मिलना एक साथ। और सच्ची बात बताई जाए कि ब्रह्म का ज्ञान होना ही मिलना है। ब्रह्म ज्ञान होने वाले मिलना अलग से नहीं, ब्रह्म ज्ञान होना मिलना। असल में ब्रह्म ज्ञान हुआ तो क्या हुआ कि मिले मिलाए हैं। ब्रह्म ज्ञान बाद मिलता नहीं है, मिले मिलाए का पता चलता। असली योग क्या है? नित्य योग का बोध, नित्य मिले मिलाए का बोध हुआ। इसलिए ब्रह्म अभी तक ब्रह्म ही भवन। जब उसका मैं हट जाता है तब परमात्मा अपना चलाता खेल। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं जितना आदमी स्वस्थ नींद में होता उतना जागते में नहीं होता। क्यों? जागते में अपनी अकल लगाता रहता, अकल लगा रहता, और सो गया तो अकल खत्म। परमात्मा नियम चल रहा, खाना पीना सोना जगना श्वास सब धड़कन सब चल रही। ये आदमी अकल बड़ी खतरनाक, ये पता नहीं कहाँ उलझा दे, कहाँ अटका दे, बुद्धि उतारते नहीं कभी, और उल्टी सीधी अकल लगाते पता नहीं। भगवान पर भी दोष लगाने तैयार हैं लोग। भगवान का भी नियम उन्हें पसंद नहीं है, पता नहीं क्या चाहते। एक बार एक आदमी ऐसे एक आम का बाग था, लेटा था, पास में खेत था, बड़े बड़े भारी पेठा लगे, 10-10 किलो के, 5-5 किलो के पेठा, कद्दू बड़े बड़े भारी लगे। और वो जो आम पेड़ नीचे लेटा था वो आम देसी था, छोटी छोटी अमियां लगी थी, ठर्रैया बोलते गाँव। हवा चली, हाँ, तो ये विचार करने लगा कि भगवान कोई अकल बगल तो है नहीं, बताओ बड़ा इतने भारी पेड़ पर जरा सा आम लगाया, और पेड़ देखो यहाँ पतले पतले पेड़, इतने भारी तरबूज कद्दू लगाए, कोई अकल वाला काम। ये हमें से पूछ लेते तो बता देते कैसे चलाना है। ये सोच रहा था, अकल तो है नहीं, समझ तो है नहीं। इतने में एक आम टूटा, नाक में गिरा, भचक, नाक फूटी, खून निकले। कहता भगवान बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर आम इतना कद्दू जैसा होता तो आज मरे ही मिलते। तो कभी कभी तो अकल लगाना बंद कर दो।
ठीक है तुम व्यवहार में चलो, चाहिए अकल लगाते रहो, लेकिन जब साधना में आओ, परमार्थ में आओ, हर जगह अकल नहीं लगाना चाहिए। हर जगह अकल काम ही नहीं है, क्योंकि ये बात हृदय से होती है। जब हृदय से काम होता है तहाँ अकल काम नहीं, तहाँ बुद्धि का नहीं। बुद्धि को तो उतारना पड़ता, बुद्धि को तो छोड़ना पड़ता। तो ज्ञानी के अंदर उसका मैं रहते नहीं, भी सहज चलता, जैसे हवाएं चलती हैं, फूल चिड़िया चहचहाते से वो चलता रहता, उसके अंदर सब होता रहता, ना कोई अच्छा रहा, ना बुरा रहा, ना राग ना द्वेष रहा, प्रारब्ध पर शरीर उसका चलता है। जैसे बोला जाता उन्मत्त, जैसे कोई पागल जैसा हो, जैसे कोई बालवत, जैसे बच्चा जैसा हो। अब बच्चा होता है, उसे तो अकल हो ही नहीं, उसे चांजा कुछ मुंह में तो सब मुंह में लगा लेगा, कुछ भी चीज हो मुंह में डाल लेता, और उसका कुछ नहीं, प्रकृति के हिसाब से भूख लगी तो रोना शुरू कर देगा, ना बात माँ की अकल दिमाग वाली बात नहीं, ऐसा हो कि वैसा हो, कैसा हो। तो ज्ञानी कैसा होता है, उन्मत्तवत। एक ग्रंथ है, उसमें लिखा ज्ञानी के उन्मत्त प्रलाप, अलग अलग इतने उन्मत्त प्रलाप, कैसे कैसे उसका जीवन, कैसे कैसे उसकी मस्ती होती है। अलग अलग तरह ज्ञानी हुए, उनका जीवन कुछ तालमेल मिलाओ नहीं, सहज अंदर से हट जाता है। और जिसको भगवान ने भी कहा, नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गिरनन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। नैव किंचित करोमीति इक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तत्त्ववेता निश्चय रुचकता, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। और कर क्या रहा, पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् आसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन गिरनन् उन्मिषन् निमिषन्। पश्यन् मान देखते हुए, श्रवण मान श्रवण करते हुए, स्पर्शन मान स्पर्श करते हुए, जिघ्र मान सूंघते हुए, आसनन भोजन करते हुए, गच्छन् जाते हुए, प्रलपन बोलते हुए, विसर्जन त्यागते हुए, ग्रहण ग्रहण करते हुए, उन्मिषन् निमिषन् आंखें खोलते बंद करते हुए। क्या कहता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही। देखते हुए सुनते हुए तुम्हारी दृष्टि से है, उनकी दृष्टि तो आई नहीं, दिखाई पड़ गया सुनाई पड़ गया। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, हम कुछ भी करने वाले नहीं, हम केवल साक्षी मात्र, ओनली विटनेस। इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं, कैसे? इंद्रियां अपने अर्थों में, कान है शब्द आ गया, ठीक, कान बना शब्द आ गया, ना हम कान है न शब्द है, उसको हम जानने वाले साक्षी आ गया, ठीक, नहीं आया ना ठीक, न राग नहीं द्वेष नहीं। जो शब्द आता है श्रवण, अष्टामाग्रह महाराज कहते श्रवण स्पर्शन, श्रवण पश्चन श्रवणन स्पर्शन, पश्चन दिखाई पड़ा, देखते हैं तो हमारी दृष्टि में क्या होता है, राग द्वेष दिखाई पड़े, राग द्वेष रहे, उससे राग द्वेष ना हो, अच्छा बुरा, तुरंत बुद्धि कहती ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये फलाना, ये सुंदर, ये असुंदर, फलाना। आंखें देख रहे, बस चलते जा रहे, देख रहे, हर चीज सुनाई पड़ रहा, आजा कान में, कान द्वारा शब्द सुनाई पड़ा, इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रहे हैं, आंख द्वारा देख रहे हैं, कान से सुनाई पड़ रहा, तो चाहे स्पर्श कर रही, रस न रस ग्रहण कर रहा। अब हम ना तो इसमें रसन है, ना तो ग्रहण करने वाले, इंद्रियां अपने अर्थों में बरते थी, चल रही बरत रहे, गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये गुणों गुणों का व्यापार है। अभी देखो, अभी बात बन जाए गुण गुणों में बरतने वाली बात, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे जो मैं शब्द बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, वाणी से, आप सुन रहे हो, वो कैसे सुन रहे हो, कान से, वाणी से बोला जा रहा, कान सुनाई पड़ रहा। वाणी कैसे, ये रजुगुण है, और कान सत्गुण,
वहां ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान होता है और ऐसी क्रिया होती। आकाश के सत्गुण से कान बना और रजोगुण से वाणी बनी। तो यहाँ शब्द निकला, क्रिया हुई और वो कान में जाके सुनाई पड़ा। रजोगुण सत्गुण का इसमें व्यापार चल रहा है। अब हम जो बोल रहे हैं वाणी द्वारा, उस बोलने को जानबूझ रहे हैं कैसे निकल रहा। कोई वक्ता बोलता है तो जानता भी है कि हम चाहे कुछ निकल पड़े, पहले तोले फिर बोले। और आपको कान द्वारा जो सुनाई पड़ रहा है उस सुनने को जान रहे हो कि नहीं, कि आवाज कम आई कि ठीक आई, भड़बड़ में चला सुनाई नहीं पड़ रहा, भाई कान में सुनाई पड़ रहा। तो वाणी के बोलने को और कान के पीछे सुनने को, तो वाणी के बोलने के पीछे जानने वाला और कान के सुनने के पीछे जानने वाले दोनों जगह एक है कि दो? एक है। और सरल कर दें, जैसे आप कभी भजन गाओ, आप भजन गाओ अपनी मस्ती से। भजन शोरगुल हो, भड़बड़ हो, बाजार हो, वहां गाना पसंद करोगी शांत जगह पर, शांत। क्यों? क्योंकि तुम अपना गाना सुनते भी हो। भड़बड़ में तुम गाए, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या हो रहा। शांत में अपने गा भी रहे, सुन भी रहे। लोग अकेले मस्ती में क्यों गाते? सुनने का तो मजा मिलता। अब तुम गा भी रहे, सुन भी रहे हो। अब भजन गाया जा रहा है और जिस समय गाते हो तभी सुनते हो कि गाना बंद करके उस समय हम पूछे कि तुम श्रोता हो कि वक्ता हो, बड़ी समस्या खड़ी होगी कि बोलना भजन भी हो रहा और सुनाई भी पड़ रहा। तुम्हें लगा मैं तो बोलने वाला वक्ता हूं, जब मिले वाणी तरफ, कान तरफ गए लगा सुनने वाला श्रोता हूं, लेकिन वास्तव में सुनाई पड़ रहा है, बोला जा रहा है। ना तुम श्रोता हो ना तुम वक्ता हो, तुम दोनों के साक्षी चेतन आत्मा हो, दोनों एक साथ जान रहा है। साक्षी चेतन मात्र, इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही। सर इसी तरह सारे इंद्रियां, आंख द्वारा रूप तेज के सतगुण से आंख बने, रजगुण से पैर बने। आंखें रास्ता देखती, पैर चलते चले आ रहे, गुण गुणों व्यवहार चला, गुण गुणों बरतते चले जाए। ना तुम देखने वाले आंख हो न चलने वाले पैर हो, दोनों को जानने वाले साक्षी हो। इसलिए इसी तरह रसना रस ग्रहण करते, ऊपर से त्याग करते। न ग्रहण करने वाले रसना, त्यागने वाले तुम बस। इस तरह नासिका गंध ग्रहण करती है, गुदास उसका त्याग होता। तुम केवल जानने वाले, इंद्रियां अपने अर्थों बरते, गुण गुणों बरत रहे, हम तो जानने वाले। कुछ भी होता रहे, जानने वाले तो रहते हैं। जानने वाले में कोई कमी तो होती नहीं। एक बार एक माँ थी, एक बेटा था। माँ के बेटा मैं बाजार जा रहा हूं तो तुम ऐसा करना, ये दही रखा है जरा ठंडा करने लिए रखा हुआ है, और तुम इस दही को देखते रहना। कहते ठीक है माता जी जाओ। वो अपने बैठ गया, देख रहा। बिल्ली आई खाती रही, देख रहा है। कुत्ता बिल्ली आए, सब बिखेर बिखेर सारा फैला दिया, अपने देख रहा। माँ ने देखा, ये तो सबने चौपड़ कर दिया कि हमें कह गए थे ना उस दही को देखता रहना। कहते माता जी मैं तो बिल्कुल देखता रहा, मैं तो यहाँ हिला भी नहीं। खिचेरे देखने में आग लगे। क्या देखता रहा? ये सब खा पी गए तो कहे आपने यही तो कहा देखते रहना, हटाने को तो कहा नहीं, मारने को तो नहीं, मैं देख ही रहा। और यहाँ पर तो खैर वो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन साधना के लिए तो ऐसे चाहिए कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। एक बार एक घर में चोर बदमाश घुस गए। घरवाली कहती देखो चोर घुस गए। वो कहता मैं देख तो रहा हूं। धीरे धीरे उन्हें अलमारी तोड़ना शुरू की। वो कहते देखो अलमारी तोड़ के देख रहा हूं। सब सामान उन्होंने बांध ली। कहते जा रहे हैं। कहते मैं देख रहा हूं। तो तेरे देखने में आग लगे, बांधे बूंदे ले जा रहे। कहीं मैं देख रहा हूं। ये देखना, कहीं देखे तो रहा हूं, और क्या करना भाई, देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो केवल साक्षी मात्र, तुम केवल देखने वाले। शरीर में कोई घटना घटे, इंद्रियों में हो, कोई मन में हो, कुछ भी होता रहे, देखो जानने वाला को तो कभी अभाव नहीं। अलुप्त प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है।
स्वयं प्रकाश न सोबत जागत ना क्यों गाया न आया नहीं उत्पत्ति प्रणय सृष्टि ईश्वर जीवन माया मैं आप में आप समय खाली साक्षी मान। तो अष्टावक्री महाराज कहते पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिग्रन असनन गहरनन बदन प्रजन देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूंघता हुआ और खाता हुआ ग्रहण करता हुआ बोलता हुआ जाता हुआ अहिता अनहिता मुक्ता हित अनहित इनसे राग देश से मुक्त है। इनसे राग देश नहीं होते रहे सारे कुछ ऐसे हो रहे हैं जैसे हवा चल रही है और पंखा हवा चल रही है पानी बरस रहा है नदियां बहते थे इसमें भी हो रहा ऐसा महाशय मुक्त ये महाशय वास्तव में ही मुक्त है। चर्चा फिर करेंगे दुल्हन भजन बोलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे बड़े भाग प्रभु की दया से बड़े भाग प्रभु की दया से पायो तन अनमोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे घट में बसता राम रमैया घट में बसता राम रमैया झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे रंग महल में दीप जलते हैं रंग महल में दीप जलते हैं आसन से मत डोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे पार उतरना चाहे भव सागर पार उतरना चाहे भव सागर मार्ग मुक्ति टटोल रे तुझे रामा मिलेंगे अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे सतगुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत सद्गुरुदेव शास्त्र श्रुति भाषत अनहद बाजे ढोल रे तुझे रामा मिलेंगे
अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सच सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।